चलिए देखिए, अगर किसी के सराउंडिंग एटम में ऑक्सीजन आए तो फार्मूला वही लगेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर यहाँ सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग एटम माइनस और प्लस माइनस क्यू। जो चार्ज है ये फार्मूला है, इसी पे लगाना है। जैसे मान लीजिए CO2 निकालना होगा, CO2 निकालना होगा, तो कभी सराउंडिंग एटम में अगर ऑक्सीजन रहेगा, ये नोट में है, तो उसको आप छोड़ देंगे, उसको रखेंगे ही नहीं। अगर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन उसको कंसीडर नहीं करना है तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सेंटर में कितना कार्बन है, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग ऑक्सीजन छोड़ देंगे, रखना ही नहीं। 4 पे 2 कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आया, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp होगा। क्या होगा, sp होगा। ठीक है, लेकिन जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालेंगे तो जैसे इसमें देखिए बॉन्ड पेयर में शामिल होगा, 2 सराउंडिंग है ना, बॉन्ड पेयर इसमें कितना है, 2 है, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है तो लोन पेयर 0 नहीं आ जाएगा। समझ गए, इतना समझ आया? तो देखिए CO2 ज्योमेट्री कैसे बनती है। CO2 लीनियर है, एक कार्बन होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बनाता है ना, अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री लीनियर हो गई, एक कार्बन सेंटर, 2 सराउंडिंग ऑक्सीजन है, और ये जो ज्योमेट्री हो जाएगी 180। ठीक है, लीनियर हो गई, हुआ कि नहीं? इस तरह किसी की ज्योमेट्री में बता सकते हैं। H2O का कलर बना था ना, H2O भी नहीं बता रहे, उसमें कुछ दूसरा सर उसमें O2 का क्यों नहीं है सर सराउंडिंग ये फार्मूला निकालने का। सेकंड बोलना नहीं। चलिए मैं 2-3 दे रहा हूं, आप करिए। ठीक है, देखिए ये है कि निकालिए इसका हाइड्रोजन, आप लोग बताइए हमको, I3 माइनस का। ठीक है, और दूसरा ये हो गया, हाँ I3 माइनस, दूसरा XeOF4। ठीक है, तीसरा मैं दे रहा हूँ SO4 2 माइनस। ये 3 निकालिए जल्दी से, मतलब आ क्या ये निकालिए। देखिए ना I3 माइनस है ना, ध्यान देखिए, जैसे I3 माइनस, इसका मतलब क्या होगा, 3 आयोडीन है, तो एक सेंटर में होगा, 2 सराउंडिंग होंगे, एक आप मान लगा लीजिए, ऐसे होगा ना समवाट, एक सेंटर में होगा, 2 सराउंडिंग, तभी 3 आयोडीन होगा। देखिए, ठीक है, तो इसका पहले निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर। जब सेंटर में आयोडीन होगा 7 हो जाएगा, सेंटर में हाइड्रोजन है ना, आयोडीन 7 होगा, 7 सराउंडिंग कितने आयोडीन है, 2 है, एक सेंटर में 2 सराउंडिंग हो जाएंगे ना। अब माइनस 1 रख दीजिए, अपॉन 2, तो 7 3 हो जाए, 10/2 कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया है। 5 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर की गलत कर दिया हुआ ना। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें आपको सोचना है सेंटर। देखिए मैं बताया जो अकेला होता है सेंटर में होता है, तो इसमें अकेले 2 है, ऑक्सीजन भी है और जिनान भी है। ऑक्सीजन बताया है मैक्सिमम 2 बार बनाता है, कितना बनाता है, मैक्सिमम 2। तो सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता सेंटर में, तो इसका मतलब जिनान होगा, कि जो अकेले होगा सेंट्रल होता है, और उसके बाद जो एक से अधिक बार इसमें निश्चित है 5, कम से कम 5 बार बनेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन है तो जिनान सेंटर होगा। क्लियर था सर? क्लियर है ना? यस। अब देखिए इसका निकालेंगे तो जिनान के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 सराउंडिंग ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन छोड़ देना है, सराउंडिंग कभी ऑक्सीजन है उसको लिखना ही नहीं है। प्लस 4 फ्लोरीन 4 रख दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, 12 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आया, 6 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3d2। आ गया, कठिन था। चलिए SO4 2 माइनस का 6 प्लस 4 और -2 है, -2 रख दीजिए। ठीक है, कहां से 4 क्यों लेंगे, सराउंडिंग ऑक्सीजन छोड़ देना, छोड़ देना। ठीक है, ये तो सही है। 6 देखिए 6 और यहाँ माइनस होता है, -2 अपॉन 2, तो 6 तो 8/2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पे 4 sp3 क्या होगा, sp3। क्लियर है? सर उसका एक बार स्ट्रक्चर बना दीजिए। एक्सी वेस्पर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट में लिए दूसरा लिखिए। देखिए इफ सेंट्रल एटम have bond pair
as well as lone pair electron, as well as lone pair electron, then geometry and bond angle become change from their regular pattern, crystal के in this compounds lone pair repulsion maximum होगा in comparison to lone pair bond pair repulsion। और जो lone pair bond pair repulsion होगा ये maximum होगा bond pair repulsion के। ये पोस्टुलेट लिख दीजिए। चलिए इसको समझा जाए, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए मैं 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक मीथेन, एक अमोनिया और एक H2। ठीक है, खूब ध्यान से देखिए, इसी सारा कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा अगर ध्यान से आप देख लीजिए। मीथेन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो 4 सेंट्रल में कार्बन पास 4 हो गए, 4 सराउंडिंग में 4/4 कितना है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं 4। सराउंडिंग जो था वही बॉन्ड पेयर बताया ना, बॉन्ड पेयर कितना होगा 4। लोन पेयर कितना है 0 हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp3 4 आएगा, क्या होगा sp3। इतना क्लियर है सबको। अमोनिया में जाते हैं, इसका निकालेंगे 5 हाइड्रोजन को 5 3/2 कितना आया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। इसका बॉन्ड पेयर कितना है 3 सराउंडिंग 3 है ना, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 3। लोन पेयर कितना होगा 1 हो जाएगा, कि 4 में 3 घट जाएगा 1 आ जाएगा। इसकी ज्योमेट्री का संकरण क्या हो गया हाइड्रोजन sp3। इतना क्लियर है। अब H2O में आ जाइए, सेंटर में ऑक्सीजन है 6+2/2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर इसमें कितना है 2। लोन पेयर कितना है केवल आयुष बोल रहा है। और इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp3। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें लोन पेयर 0 है, इसकी ज्योमेट्री बॉन्ड का रेगुलर होगा। जो पहला पॉइंट था कहीं भी लोन पेयर 0 होगा, बॉन्ड पेयर पर होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे तो ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल रेगुलर होगा। कभी भी अगर हाइड्रोजन sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है क्या होती है अगर sp3 हाइड्रोजन ज्योमेट्री क्या होगी ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल क्या होगी टेट्राहेड्रल। मीथेन का बताया ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल बताया गया था। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, एक सेंटर में कार्बन 4 सराउंडिंग में हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं ऐसी इस तरह ज्योमेट्री बनती है। ये कैसे आता है देखिए, कार्बन के आउटर से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और सब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन से इससे शेयरिंग करेगा, एक इससे एक इससे ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं लुईस स्ट्रक्चर बताया गया है। तो ये मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है सभी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बॉन्ड पेयर है, क्या है बॉन्ड, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन तो चारों बॉन्ड बना, तो बचा एक्स्ट्रा नहीं है ना, मतलब लोन पेयर इसके पास 0 है। इतना समझ में आया। इसका ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल हुई, क्या हुई टेट्राहेड्रल हुई। और बॉन्ड एंगल भी रेगुलर होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा 109°28'. इतना समझ में आया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो बॉन्ड एंगल 109°28'. चलिए अब आ जाते हैं अमोनिया पे। अमोनिया पे आते हैं। देखिए अमोनिया का सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रख दीजिए। अब सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ठीक है। अब देखिए अमोनिया जो होता है इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो
लोन पेयर 5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से सारे हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन के किसका इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक नाइट्रोजन का होगा, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो गए, 2 ये बचा हुआ है, 5 होता है। ये जो बच जाता बांड है तो उसे लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो अब ये ज्योमेट्री अगर ऐसे मिला देंगे तो टेट्राहेड्रल दिख रही है, टेट्राहेड्रल दिख रही है ना। लेकिन जब फाइनल ज्योमेट्री बनती है तो लोन पेयर को हटा दिया जाता है, लोन पेयर को हटा देते हैं। जब इसकी फाइनल ज्योमेट्री बनेगी तो लोन पेयर हट जाएगा, मतलब लोन पेयर का ये जो दिख रहा है लोब, ये लोब नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरह बनाई जाए, इसकी फाइनल ज्योमेट्री इस तरह बनाएंगे, लोन पेयर ऐसे लिख दीजिए और ये ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे मिला देते हैं। इस प्रकार की ज्योमेट्री बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं? पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर का ज्योमेट्री क्या होगी? चेंज होकर के पिरामिडल चेंज और टेट्राहेड्रल चेंज होके पिरामिडल हो गई। अम्लीय ज्योमेट्री क्या होती है? पिरामिडल। जबकि हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन पे 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका sp3 है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुई है, इसका क्या हो गया? पिरामिडल हो गया। ठीक है, मैं बताया लोन पेयर आएगा ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। चेंज हुई? यस सर। अब देखिए इस पे आ जाते हैं, और इसका बांड एंगल जो होगा, इसका बांड एंगल जो होगा इससे थोड़ा कम हो जाएगा, 107 डिग्री। क्या होगा? 107 डिग्री बांड एंगल होगा। कैसे होगा अभी इसको बता रहे हैं, क्यों घट जा रहा है इसको बता रहे हैं। चलिए इधर तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। अभी बांड एंगल नहीं, ये शुरू करेंगे तो ये शुरू देखिए, सेंट्रल एटम क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रख दीजिए, ऑक्सीजन है, सराउंडिंग 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन दिखा दीजिए, 2 हाइड्रोजन है ना। यस सर। अब देखिए जो ऑक्सीजन इसके पास बांड पेयर कितना है? 2 है, 2 बांड पेयर हो गए। लोन पेयर कितना है? 2 है। लोन पेयर को दिखा दीजिए, दिख गया। यस सर। जब इसकी फाइनल ज्योमेट्री बनाएंगे तो लोन पेयर को लोग शामिल नहीं करेंगे, यस सर। तो क्या लोन पेयर कैसे लिख भर दीजिए। अब बाकी की और बांड पेयर दिखाएंगे। इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये उल्टा वी की तरह दिख रही है, दिख रही है ना, इसलिए इसका नाम है वी शेप। क्या होता है? वी शेप कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है बेंट शेप। क्या होता है? बेंट शेप। बेंट माने झुका हुआ, बेंट शेप, वी शेप या बेंट शेप। और इसका जो बांड एंगल होता है, इसका बांड एंगल 104.5 डिग्री, 104, हाँ 104.5 डिग्री। अब देखिए इसका बांड एंगल 109 होता है, सही है? लेकिन इसका जो बांड एंगल है इसका भी 109 होना चाहिए था, 107 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 107। क्यों घट जा रहा है? इसमें देखिए लोन पेयर है ना ये, और ये बांड पेयर है। यहाँ लोन पेयर और बांड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। लोन पेयर और बांड पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन। तो लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन करके इसके एंगल को थोड़ा कम कर देगा। क्या कर देगा? थोड़ा सा कम कर देगा। तो जो 109 था घट के कहां पहुंच गया? 107। क्यों किया? क्योंकि ये लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन है। देखिए ये किनारे में बांड पेयर रिपल्सन था, वो नेगलेक्ट होता, बहुत कम होता है, इसलिए एंगल चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ रिपल्सन है लोन पेयर बांड पेयर, लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन बांड पेयर से ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा एंगल में कमी कर दिया। रिपल्सन का थोड़ा एंगल इसका घट करके 107 हो गया। ठीक है, अब समझ H2O में आ जाइए। तो देखिए यहाँ रिपल्सन लोन पेयर में, ये जो लोन पेयर ये भी लोन पेयर है। कैसा रिपल्सन हो रहा है? लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। और यहाँ लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन होगा। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है ना, इसलिए एंगल में और ज्यादा कमी करेगा। 109 से घट कहां पहुंच जाएगा? 104 पे। समझ बातें आई? यही सारी फैक्ट्स हैं, यही सारी बातें। अब क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर है। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा एंगल कम करेगा, बांड पेयर लोन पेयर बांड पेयर कम करेगा, और बांड पेयर सबसे कम करेगा। लेकिन ज्योमेट्री तभी चेंज होगी जब लोन पेयर आएगा। इसमें नहीं है इसलिए चेंज नहीं हुई। इसमें लोन पेयर ज्योमेट्री चेंज हुई, इसमें भी लोन पेयर ज्योमेट्री चेंज हुई, जबकि हाइब्रिडेशन तीनों का समान है। सारी बातें हो गई।